एवरीवन, क्या आवाज प्रॉपर जा पा रही? चलिए, तो आज हम थोड़ा धुआं धुआं करेंगे ब्लड चैप्टर का। दिन हम लोगों ने ओवरव्यू देख लिया था, कई सारी बातें आपको याद हो गई थी, है ना। आज उसे टॉप लेवल पे ले जा करके छोड़ देना है। तो ध्यान से चीजों को सुनिएगा, रिस्पॉन्ड कीजिएगा। क्लास काफी आपको इंटरेस्टिंग लगने वाली है, यदि आप पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं, सीखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहली बात हम करें ब्लड को लेकर करके। हमने पूरा ओवरव्यू आपको दिया था ब्लड चैप्टर से संबंधित। अभी हम क्या करेंगे, चीजों को याद करते हुए और जो पार्ट रह गया था समझने के लिए उसे भी कवर कर लेंगे। सबसे पहली बात करें कि ब्लड, तो ब्लड जो है एक नेचुरल कोलाइड। ठीक है, नेचुरल क्या है? एक कोलाइड है। और यह केमिस्ट्री के हिसाब से कोलाइड हो गया, और बायोलॉजी के हिसाब से बात करें तो यह एक तरल संयोजी ऊतक है, यानी कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि यह हमारे सिर से लेकर के पैर तक अवेलेबल होता है। पूरा बॉडी को यह कनेक्ट कर देता है। कौन? कनेक्टिव टिश्यू, अर्थात ब्लड। इसके स्टडी को हम हिमेटोलॉजी कहते हैं। इसके स्टडी को हम क्या कहते हैं? यानी स्टडी ऑफ ब्लड, हिमेटोलॉजी। यह है क्या? एक कोलाइड है ना, कोलाइड है। बायोलॉजी के हिसाब से कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू हम क्यों बोलेंगे? क्योंकि यह पूरे बॉडी में पाया जाए। इसका पीएच वैल्यू की बात करें, है ना, तो कितना होता है? 7.4 होता है। इसका पीएच वैल्यू 7.4 होगा। और आप जानते हैं कि यदि आप पीएच स्केल पे चीजों को इंडिकेट करें तो क्या होगा? 0 से लेकर के 14 तक का वैल्यू होता है ना। और 7 से अधिक हो जाने पे वह बताता है कि उस सॉल्यूशन का नेचर क्या है? बेसिक है। और इसका है वैल्यू कितना है बताओ? 7.4 है। और 7.4 है, इट मीन्स बेस की कैटेगरी में आएगा। और वैसा बेस जो वाटर में सॉल्यूबल हो उसे हम क्या कहते हैं? अल्कली कहते हैं। ठीक है, तो यह जो है हमारा ब्लड वाटर में क्या होता है? सॉल्यूबल होता है। नेचर इसका एल्केलाइन है ना। पीएच वैल्यू कितना होता है? 7.4 होता है। इसमें देखेंगे तो यह ह्यूमन बॉडी का कितना परसेंट? 7% ह्यूमन बॉडी का होता है ब्लड। ह्यूमन बॉडी का कितना परसेंट? 7% होगा। मेल में 5 से 6 लीटर और फीमेल में 4 से 5 लीटर। यानी यही एवरेज मान लिया जाता है। एवरेज कितना मान लिया जाता है कि 5 से 5.5 लीटर आपका ब्लड पाया जाए। ठीक है, 5.5 लीटर, यही आसपास ऑप्शन होंगे, आप लगा पाएंगे। पूरे बॉडी वेट का कितना होता है? 7%। पूरे बॉडी वेट का 7% आपको ब्लड देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें देखेंगे कि फीमेल में कितना? हाफ लीटर यानी 0.5 लीटर ब्लड क्या होता है? कम होता है। इसमें फीमेल। इसमें देखेंगे कि ब्लड का काम क्या है, तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि यह O2, CO2, न्यूट्रिएंट्स, है ना, हॉर्मोन्स और जो वेस्ट होते हैं, इन सब का क्या करता है भाई? तो इन सब का करता है ट्रांसपोर्टेशन, है ना। यानी इनका क्या करता है? यह परिवहन करता है। कौन परिवहन करता है? आपका ब्लड।
तो ब्लड क्या करता है, O2 को ढोता है, CO2 को ढोता है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, हॉर्मोन्स हैं और जो वेस्ट्स हैं, इन सबको यह ढोने का काम करता है। इसे मापा जाता है जिस इंस्ट्रूमेंट से, उसे कहा जाता है हीमोसाइटोमीटर, है ना। ब्लड को किससे मापा जाता है, बोलो, हीमोसाइटोमीटर से। ब्लड को हीमोसाइटोमीटर से मापा जाएगा। और ब्लड का स्टडी क्या कहलाएगा, हिमेटोलॉजी। ब्लड का स्टडी हिमेटोलॉजी कहलाता है। इसमें देखेंगे कि जब इम्ब्रियोनिक स्टेज होता है, भ्रूण का अवस्था होता है, तो यह मीजोडर्म में बनता है। और जब वयस्क हो जाते हैं, जब हम वयस्क हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, तो बोन मैरो में बनता है। ठीक है, बोन मैरो में बनता है। यह देख रहे हैं कि मीजोडर्म, यह क्या है, जाइगोट का एक पार्ट है। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम और स्किन वगैरह एक्टोडर्म कहलाएगा। इसके बाद है जो आपका इंडो, जो कि बाहरी परत हो जाएगा, और इंडोक्राइन ग्लैंड्स वगैरह देखने को मिलेंगे इसमें। और मीजोडर्म, इसमें क्या होते हैं, मसल, स्केलेटन, किडनी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि बीच में होगा। तो देखो, यह क्या है, मसल, और उसी वाले पार्ट से क्या होता है, हमारा ब्लड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो याद रखेंगे कि मीजोडर्म में बनता है ब्लड, कब, जब इम्ब्रियोनिक स्टेज होता है तब। लेकिन यही हम बड़े हो जाएं तो यह कहाँ बनेगा, बोन मैरो में। बोन मैरो कहने का मतलब है कि यह हड्डी है, और इस हड्डी की खोखले वाले भाग, हड्डी की खोखली भाग को हम क्या कहते हैं, बोन मैरो कहते हैं। ठीक है, हड्डी के खोखली भाग को हम क्या कहते हैं भाई, बोन मैरो कहते हैं। और इसी में देखेंगे कि रेड बोन मैरो होता है, लाल वाला पार्ट। ठीक है, और इसी में आपका WBC यानी ल्यूकोसाइट्स, इसी में प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट और इरिथ्रोसाइट यानी RBC, यानी RBC, आपका WBC, और क्या, प्लेटलेट्स, है ना, प्लेटलेट्स। यह तीनों के तीनों कहाँ बनेंगे, तो आपके बोन मैरो में बनेंगे। कौन से स्टेज में, तो एडल्ट स्टेज में। बाकी मीजोडर्म में, मीजोडर्म में, है ना, जो कि लीवर वगैरह होता है बच्चे का। ठीक है, तो वहां पे आपका भ्रूण अवस्था में ब्लड है जो बनता है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि यह जमा कहाँ होता है, तो यह जमा होता है स्प्लीन में। कहाँ, स्प्लीन में जमा होता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, ब्लड बैंक कहा जाता है। स्प्लीन हमारे बॉडी में देख पाए आप तो कहाँ होगा, ठीक है, यह ह्यूमन बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर है। और इसमें देखेंगे तो जो हमारा क्या होता है, खाना जाने वाली थैली और नीचे पेट, यह वाली पेट वाला पार्ट है ना, उसके ठीक ऊपर वाला साइड में, यानी बाएं साइड में यह होता है। ठीक है, स्प्लीन। और इसी में ब्लड क्या होता है, मरता है, जमा भी यही होता है, रीजनरेट भी होता है। ठीक है, यह क्या है, स्प्लीन। तो स्प्लीन, आपके दिमाग में एक पिक्चर आ गया होगा कि अच्छा, ब्लड यहीं जाकर के स्टोर रहता है। ठीक है, ब्लड कहाँ, स्प्लीन में जाकर के स्टोर होता है, मरता भी यही है। तो स्टोर हुआ इसलिए ब्लड बैंक, मरेगा इसलिए इसे ग्रेव यार्ड ऑफ द ब्लड सेल्स कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कि ब्लड के कंपोजिशन की, तो ब्लड में दो कंपोजिशन होंगे, एक तो होगा प्लाज्मा का और दूसरा होगा ब्लड के कार्सेल्स का। इसमें हम बात करें, इस पिक्चर के माध्यम से चीजों को समझें, तो ब्लड का एक पार्ट लिक्विड होता है ना, और एक अगला पार्ट जो है सॉलिड होता है। इस लिक्विड वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं भाई, प्लाज्मा, जो कि 55 से 60% होता है। और सॉलिड वाला पार्ट जो है आपका, है ना,
वह कितना आपका 40 से 45% होता है। ठीक है, जिसमें प्लाज्मा की बात करें तो इस प्लाज्मा में आपका 99% है ना, क्या होता वाटर है, होता है। 90%, 99 नहीं, 90% पार्ट क्या होता है, वाटर होता है, बाकी अनमिनरल्स होते हैं। इसमें देखेंगे कि ब्लड का वैसा पार्ट जो आपका क्या हो, येलो टाइप का हो, येलोइस नेचर का हो, तो यह जो है आपका क्या है, यही प्लाज्मा है ना, यही वाला पार्ट क्या है, प्लाज्मा है। इसका कलर कैसा होता है, तो येलो होता है। प्लाज्मा का कलर कैसा होता है, येलो। येलो। जो कि जो कि कहाँ से, है ना, किसके कारण से बनता है, तो यह बिल्ली रूबिन नामक पिगमेंट होता है। बिल्ली रूबिन नामक पिगमेंट होता है, जो कि लीवर से क्या होता है, निकलता है। लीवर से एक बिलीवर्डिन निकलता है और एक बिल्ली रूबिन निकलता है। तो बिल्ली रूबिन जो बिलीरुबिन निकलता है इसके पिगमेंट। कारण से येलो, है ना, और यही है जो कलर किसको देता है, प्लाज्मा। लेकिन वाइल्ड जूस का कलर जो ग्रीन देता है वह बिलीवर्डिन के कारण से होता है ना, बिलीवर्डिन के कारण से होता है। ये देखोगे बिल्ली रूबिन जब बढ़ जाता है तो शरीर वगैरह पीला पड़ जाता है, वही किसका, जॉन्डिस का रूप ले लेता है ना। तो आई होप कि इतनी बातें क्लियर होगी कि ब्लड के कंपोजिशन में बात करें तो दो होगा, एक सॉलिड पार्ट होगा, दूसरा लिक्विड पार्ट होगा। यानी लिक्विड वाले पार्ट को हम प्लाज्मा कहेंगे। प्लाज्मा 55 से 60% के राउंड होंगे, जिसमें 90% क्या होंगे, वाटर। ठीक है, इसका कलर येलो होता है, क्योंकि किससे, लीवर से निकलने वाला, किसके कारण से, बिल्लू रूबिन नामक पिगमेंट के कारण। इसके बाद आप देखेंगे कि जो सॉलिड पार्ट है उसमें, सॉलिड पार्ट में क्या क्या है, तो डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, और कौन होते हैं, आरबीसी। यानी सबसे ज्यादा मात्रा में आपका आरबीसी होगा 99%। फिर क्या है आपका, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स है। यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये आपके हैं, जो कि कौन सा पार्ट है, सॉलिड वाला पार्ट। तो क्या ब्लड के कंपोजिशन में बातें क्लियर है, हाँ। बताओ। चलो क्लियर है। अब देखिए सबसे पहली पार्ट जो हम लोगों ने बात किया कि प्लाज्मा। प्लाज्मा है जो लिक्विड पार्ट है, 55 से 60% इसका भाग होता है, और 90 से 92% क्या है, पानी ही है। बाकी बचा 8 से 10%, उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ये सब होंगे, है ना। और प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा में पानी है। तो पानी किस चीज को बैलेंस करेगा, टेम्परेचर को, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को यह मेंटेन रखता है। ठीक है, साथ ही प्लाज्मा में हमने बात किया कि यह न्यूट्रिएंट्स भी होता है इसमें। तो ग्लूकोज को, न्यूट्रिएंट्स को हमारे बॉडी के कहाँ तक, सेल तक पहुंचाने का काम कौन करता है, प्लाज्मा करता है ना। यह पीएच को क्या रखता है, बैलेंस रखता है। हमारे बॉडी, इसका ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है, 7.4, सेवन पॉइंट को ही फोर बैलेंस करता है। और इसमें कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो कि रक्त को क्लॉट करते हैं, यानी ब्लड को क्या करते हैं, थक्का थक्का जमा। जमा। ठीक है, साथ ही यह क्या करता है, जो हमारे बॉडी के अंदर जो एक्सक्रीटरी पार्ट हैं, ठीक है, एक्सक्रीटरी जो भी चीजें हैं उसको क्या कर देता है, या बाहर कर देता है, कौन, प्लाज्मा। प्लाज्मा। ठीक है, तो ये 3-4 काम है, तो आप ध्यान रखेंगे कि यह क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसे सेल तक पहुंचाएगा, पीएच को बैलेंस रखेगा, और रक्त को क्या करता है, थक्का भी जमाता है, फाइब्रिनोजिन नामक प्रोटीन के कारण से। इसके बाद देखिए क्या होता है कि जांच के लिए ब्लड का कौन सा पार्ट ले जाया जाता सीरम। है ना, सीरम ले जाया जाता है। तो प्लाज्मा
जिसमें फाइब्रिनोजिन नामक क्या है, फाइब्रिनोजिन नामक प्रोटीन है। इसको क्या कर दीजिए, हटा दीजिए, ठीक है, प्लाज्मा में से। तो यह जो बचता है सीरम, और इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट यानी रोगों की जांच के लिए। तो आई होप कि प्लाज्मा वाला पार्ट अब क्लियर हो गया होगा, हाँ या ना। अब देखिए आगे की हम बात करें, अब ब्लड कार्टेल्स की बात करें तो इसके अंतर्गत आपके आरबीसी हैं, इसके अंतर्गत डब्ल्यूबीसी हैं, और इनके अंतर्गत कौन है, प्लेटलेट्स हैं। तीन मेजर चीजें, जिसमें सबसे पहली बात करें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। सबसे पहली जो बात करेंगे हम किसकी करेंगे भाई, आरबीसी। आरबीसी को हम क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं। आरबीसी का दूसरा नाम क्या है बोलिए, इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रो और इरिथ्रोसाइट। साइट, इरिथ्रो का मीनिंग होता है रेड, और साइट का मतलब क्या होता है, सेल। सेल्स। इसका मतलब है कि वैसा सेल जो क्या हो, कलर में रेड हो, यानी रेड हो। ब्लड का वैसा है ना सेल जो रेड होगा, वह इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट होगा। और इसमें है ना किसकी अधिकता होती है, आयरन की अधिकता होती है, ठीक है। आयरन की अधिकता किसमें होती है, आरबीसी में होती है, इसे इरिथ्रोसाइट कहेंगे। और देखेंगे कि जो भी जो कार्बसेल्स हैं उसका 99% भाग कौन होता है, आपका आरबीसी होता है। एक कारण से पूरा ब्लड का कलर भी रेड हो जाता है, और यह रेड होने का कारण क्या है, हीमोग्लोबिन, है हीमोग्लोबिन। ना। यह रेड होने का कारण कौन है, आपका हीमोग्लोबिन है जो इसका मेन कारण है। इसकी संख्या की बात करें तो 5 मिलियन पर 100 ml में आपको देखने को मिलेगा। कितना, 5 मिलियन। समझ सकते हैं कि इसकी क्वांटिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। इसका मतलब है कि साइज क्या रहा होगा, छोटा रहा होगा, तभी तो ज्यादा अट पाएंगे उसमें, आ पाएंगे। तो क्वेश्चन पूछे कि सबसे छोटी, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन तीनों में सबसे छोटी जो होगी वह कौन होगी, आपकी आरबीसी होगी। आरबीसी। सबसे ज्यादा संख्या में कौन होगी, तो आपकी आरबीसी ही होगी, आरबीसी। ठीक है। इसके बाद हम बात करें इसकी संरचना, तो इसकी संरचना की बात करें तो जनरली यह गोल होता है, बट जब यह क्या कर लेता है, अपने साथ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ लेता है, वाइंड कर लेता है, तो ऐसी कंडीशन में यह क्या हो जाता है, बाई कॉनकेव यानी द्वि अवतल हो जाता है। दो तरफ से क्या हो जाता है, धंस जाता है, ठीक है। तो संरचना कुछ इस प्रकार से है। इसमें क्या होता है, तो लाइसोसोम, एल एम एन, है ना, एल एम एन नहीं होगा, यानी लाइसोसोम नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, न्यूक्लियस नहीं होगा। नहीं किसमें, होगा। आरबीसी में एल एम एन आरबीसी। नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद लेकिन देखेंगे कि कैमल यानी ऊंट या लामा जो छोटा ऊंट होता है, उसके आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है, लेकिन ह्यूमन बॉडी वाला में नहीं पाया जाता। आरबीसी हम लोगों ने बात भी किया कि ब्लड बनता कहाँ है, तो मीजोडर्म में बनता है भ्रूण अवस्था में, ठीक है, जिसमें लीवर हो गया, स्प्लीन हो गया इसमें। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में कहाँ बनता है, बोन मैरो, हड्डी बोन का खोखला मैरो पार्ट, में। है ना, हड्डी का खोखला पार्ट में है जो आपका ब्लड बनेगा, ठीक है। भ्रूण हम किसे कहेंगे, भ्रूण अवस्था में तो लीवर और स्प्लीन में बनेगा, जिसे हम मीजोडर्म कहते हैं। और यह भ्रूण जो है आपका 3 महीने तक की स्टेज को हम क्या कहते हैं, मतलब 3 महीने के स्टेज तक ये आपका है जो लीवर और स्प्लीन में ही ब्लड है जो बनता रहता है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि यह मर कहाँ जाएगा, ठीक है, तो लीवर और स्प्लीन में। अतः अतः क्या है, दोनों को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। लेकिन दोनों ऑप्शन रहे तो ध्यान यह रखना है
है ना, दोनों ऑप्शन रहे तो हमें ध्यान क्या रखना है भाई, कि हमें स्प्लीन आंसर करने हैं। क्लियर है बात? यानी दोनों ऑप्शन रहे तो ध्यान रखना है हमारा आंसर क्या होगा, स्प्लीन। ठीक है। इसकी जो जीवन काल है, किसकी, आरबीसी की जो जीवन काल है, वह 20 से लेकर के कितना, 120 दिन 120 होगा। एक सौ ठीक है, बीस दिन 20 से लेकर के 120 दिन होगा। और इसके बाद है जो फिर वह खुद ब खुद क्या होता है, कहाँ मर जाएगा, लीवर और स्प्लीन में, लीवर लीवर और और स्प्लीन में। स्प्लीन। ठीक है। लेकिन ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी क्वेश्चन पूछे कि कौन है, लीवर स्प्लीन, याद रखना है कि दोनों। लेकिन जब दोनों ऑप्शन रहे, एक लगाना रहे, तो किसको लगाएंगे, स्प्लीन को लगाएंगे। स्प्लीन। ठीक है। बाकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ठीक है, यानी 3 महीने तक जो बच्चा अपने माँ के गर्भ में पल रहा होता है ना, तो उस कंडीशन में बताओ ब्लड कहाँ बनता है, लीवर और स्प्लीन में। इसी पार्ट को लीवर हम और क्या कहते हैं, स्प्लीन, मीजो मीजोडे मीजोडर्म कहते हैं, है ना। और बाकी हम लोग वाला जो कंडीशन आएगा, है ना, हम लोग वाला जब कंडीशन आएगा तो यह कहाँ बनेगा, बोन मैरो, बोन है ना, मैरो। बोन मैरो में। यह पिक्चर एकदम दिमाग में रखिए कि हड्डी का जो खोखला भाग है ना, हड्डी का जो खोखला पार्ट है, वहीं पे ब्लड बनता है, चाहे आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो, या प्लेटलेट्स हो, है ना, या क्या हो, प्लेटलेट्स हो। आई होप कि यह बात क्लियर है। दूसरी बात हम लोगों ने क्या किया बताइए, हम लोगों ने यह बात किया कि स्प्लीन में ब्लड क्या होता है भाई, स्टोर होता है। स्टोर होने तो स्प्लीन कहाँ पे है, जो यह देख रहे हैं कि जो खाना आता है और यहाँ पेट में जाता है। ठीक है, तो पेट यही इतना ही सा है। ठीक है। और इसी के पास में क्या होता है, ऊपर में जुड़ा होता है स्प्लीन, कुछ इस प्रकार का। ठीक है। और यहीं पे ब्लड जमा हो रहा है, इसलिए स्प्लीन को क्या कहते हैं, ब्लड ब्लड बैंक। बैंक। ब्लड और बैंक। ब्लड यहीं पे मरता भी है, इसलिए इसे क्या कहते ग्रेवयार्ड, हैं, ग्रेवयार्ड कहते हैं। अच्छा, अब ग्रेवयार्ड, बताओ एक चीज और, बच्चों में ब्लड कहाँ, तो बच्चों में मीजो ब्लड बनता है मीजोडर्म में, यानी लीवर और किस में, यही आपका स्प्लीन स्प्लीन। में, लीवर और स्प्लीन में बनेगा। ठीक है। तो यह ध्यान रखना है। अच्छा, लीवर में ब्लड मरता है कि नहीं, नहीं। स्प्लीन में भी मरेगा, लीवर में स्प्लीन भी में, हाँ। मरेगा, लेकिन ब्लड का मात्रा तब स्टोर जा करके स्प्लीन में हो रहा है, वो यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, तो ज्यादा मरेगा आपका कहाँ पे, स्प्लीन ज्यादा में। कहाँ, आपका स्प्लीन। ठीक है, तो यह वाली कंडीशंस को हम लोगों ने देखा। चलिए, हाँ, तो यहाँ पे आरबीसी में क्या क्या नहीं होता, LMN, ऐसे याद रखना है, एल से लाइसोसोम, एम से सोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एन से माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। आरबीसी का शेप नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, राउंड। और जब गोल। वह O2 और CO2 को वाइंड कर लेगा तो इसका शेप कैसा हो जाएगा, बाइकॉनकेव बाइकॉनकेव। हो जाता है। लेकिन कैमल और लामा में क्या होता है, यह भी ध्यान रखना है, इसका एक्सेप्शन वाला कि न्यूक्लियस होगा। चलिए, यह वाली बात आपकी क्लियर है। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे बॉडी के अंदर सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है, लीवर, है ना, 1.5 kg का लगभग होता है। बाकी उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अब देखिए यहाँ पे, अब आरबीसी के संदर्भ में कई सारी बातें हमें करनी है। ठीक है, ध्यान से आप क्या कीजिएगा, सुनिएगा। आरबीसी का जो काम है वह मेजरली क्या है, O2 और CO2 को कैरी करना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, तो यह क्या होगा कि सबसे पहले, मतलब नॉर्मल एकदम प्रोसीजर को समझते चलना है। ठीक है, सबसे पहले कि एयर हमारे नाक के थ्रू विंड पाइप होते हुए कहाँ पहुंचेगी, लंग्स में। लंग्स में क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होगा, और वह गैस किसके साथ मिलेगा, ब्लड के साथ, है ना। O2 आ जाएगा और CO2 बाहर। ठीक है, इस ब्लड के अंदर O2 को रिसीव करने वाला कौन है,
आरबीसी। RBC। और आरबीसी। आरबीसी के अंदर रिसीव करने वाला कौन है? हीमोग्लोबिन, है ना, हीमोग्लोबिन। और यह हीमोग्लोबिन, है ना, रिसीव कर लेगा। अच्छा, ये तैर कहाँ रहा है? सब प्लाज्मा के अंदर, है ना। पूरा ब्लड जो है, आपने यह देखा कि यह जो ब्लड है हमारा भाई, तो 60% भाग तो यही है, लिक्विड वाला पार्ट है, और यह पार्ट सॉलिड वाला है। अब प्लाज्मा में, है ना, क्या क्या बहुत सारी चीजें हैं। क्या होते हैं? ग्लूकोज होंगे, यानी विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होंगे, और उस न्यूट्रिएंट्स को क्या मिल जाता है? ऑक्सीजन मिल जाता है। ठीक है, उस न्यूट्रिएंट्स को ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन पहुंचा देगा, और जब पहुंचा देगा तो न्यूट्रिएंट्स के रूप में होता क्या है हमारा? ग्लूकोज। और ग्लूकोज। हम लोगों ने भाई पढ़ रखा है, पता भी होगा आपको, कि ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है C6H12O6, इससे जब ऑक्सीजन मिलेगा, है ना, तो क्या होगा? यह टूटेगा, ब्रेक डाउन होगा। और ब्रेक डाउन न्यूट्रिएंट्स वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ऐसे, ठीक है, लेकिन बस इतना भी दिमाग में रखें। जब ये ब्रेक डाउन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, उस कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ कौन लेगा? हीमोग्लोबिन, Hb मतलब हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, उसको पकड़ लेगा। बाकी इसमें 70% वाटर हो जाता है। और जो, है ना, एनर्जी हमें मिलता है, वो किसके रूप में मिलता है? एटीपी के रूप ATP। में। और वह कहाँ होता है स्टोर? माइटोकॉन्ड्रिया। 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 ठीक है, तो यह तो प्रोसेस हमें न्यूट्रिएंट, जब पढ़ेंगे हम न्यूट्रिशन चैप्टर तो उसका है, लेकिन एक समझ सकते हैं कि हाँ, आरबीसी हम पढ़ रहे हैं, तो इसका काम क्या है? ठीक है, तो दो काम आपने देखा कि हमारा क्या होगा, नाक से, मतलब महसूस करना है थोड़ा सा, कि नाक से है जो क्या जाएगी? गैस जाएगी। ठीक है, विभिन्न प्रकार की जो हवाएं, हवा क्या है? कई गैसों का मिश्रण है, तो मिक्सचर ऑफ गैसेस जाएगी, है ना, विंड पाइप होते हुए लंग्स किसको एक्सेप्ट करेगा? ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करेगा, उसको ब्लड में मिलाएगा, है ना। और ब्लड में कौन सा पार्ट? आरबीसी, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन। इसको पकड़ लेगा, पकड़ करके इसको कहाँ दे देगा? प्लाज्मा में जो न्यूट्रिएंट्स है उसको, वह न्यूट्रिएंट्स के रूप में कौन है? ग्लूकोज। यह ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और एनर्जी के रूप में एटीपी, है ना। इसी से हमें फिर क्या होता है? हमें एनर्जी मिलते रहता है। एटीपी अपने आप में हमारे लिए क्या है? पेट्रोल के जैसा है, फ्यूल के जैसा है। और यह जो CO2 रहा, ये कचरा है, इसको क्या करेगा? हीमोग्लोबिन पकड़ लेगा यहीं से। हीमोग्लोबिन पकड़ा, मतलब आरबीसी पकड़ा, आरबीसी किसका पार्ट? ब्लड का। और ब्लड क्या हो रहा है? फिर लंग्स में जाएगा, और लंग्स में जाकर के कहे कि भाई CO2 चल बाहर निकल, है ना। CO2 यहाँ से क्या हो जाएगा? आउट हो जाएगा, यानी यहीं पे हीमोग्लोबिन ला करके छोड़ दे। ठीक है, क्या इतनी प्रोसेस क्लियर है? बताइए, इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ। हाँ। अब देखिए, ध्यान से समझना है, दिक्कत लगे तुरंत बोलिए। ठीक है, अब देखिए, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है ना, मतलब हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन चला जाता है, तो उस हीमोग्लोबिन का नाम पड़ता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जब देखा आपने कि जब शुरू में था तो क्या, सॉरी, हाँ, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी कार्बन हीमोग्लोबिन। डाइऑक्साइड के साथ रहे, जब बाहर निकालने के लिए रहे, कार्बो। उसको पकड़ के लाएगा तो कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। इस टर्मिनोलॉजी को ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे ला करके लंग्स में छोड़ देंगे। अब देखिए, इसमें एक चीज है, क्या है कि हीमोग्लोबिन जो कि ब्लड में पाया गया, और इसी के कारण से, हीमोग्लोबिन के कारण से ही ब्लड का कलर कैसा होता है, या आरबीसी का लाल। कलर कैसा होता है? लाल। लाल। और इसमें क्या पाया जाता है? याद रखिएगा, आयरन आयरन की पाया अधिकता जाता। होती आयरन।
आयरन की अधिकता होती है। तो देखोगे ह्यूमन ब्लड है या फिर कई सारे ब्लड हैं, इसका कलर आपको देखने को मिलेगा लाल, है ना। लेकिन कभी आपने कॉकरोच को चिप दिया, गलती से पैर पड़ गया, है ना, या कभी मार दिए हो, तो उसका ब्लड का कलर आपने देखा होगा, उसका ब्लड का कलर कैसा होता है, व्हाइट होता है। वाइट। तो हीमोग्लोबिन रेड, लेकिन हीमोलिम्फ और हीमोलिम्फ वाइट। जिसमें भी पाया जाएगा उसका कलर हो जाएगा व्हाइट, जो कि इसका एक एग्जाम्पल है कॉकरोच। तो क्वेश्चन पूछे कि बताइए व्हाइट ब्लड किसमें, किसमें, कॉकरोच। कॉकरोच में, कॉकरोच में। कारण इसका हीमोलिम्फ। वही ऑक्टोपस, हीमोग्लोबिन। ऑक्टोपस आपने, है ना, पिक्चर वगैरह में देखा होगा जिसके 8 पैर होंगे, नहीं। और यह क्या होता है, हीमोसाइनिन, और हीमोसाइनिन के कारण से इसका कलर कैसा होता है, इसके ब्लड का ब्लू। कलर ब्लू होता है ना। फिर आप देखेंगे कि कई सारा का कलरलेस ब्लड होता है, ठीक है, कलरलेस भी ब्लड होगा, हीमोसाइनिन तो ब्लू ब्लड होगा, ठीक है, ग्रीन ब्लड होगा, इसमें कुछ छिपकलियों में। और अभी हमने एक बात आपको बताया भाई, याद करो, है ना, अभी हमने आपको एक बात बताया कि देखिए भाई यह है ब्लड, ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है वह क्या कहलाएगा, प्लाज्मा। इस प्लाज्मा का कलर कैसा होता है, येलो। येलो येलो। होने का कारण क्या है कि लीवर से एक पिगमेंट निकलता है, बिलीरुबिन, इसके कारण से पीला हो गया। लेकिन इसी लीवर से क्या होता है, बिलीवर्डिन नामक, है ना, पिगमेंट निकलता है, जिसके कारण, तो बिलीवर्डिन के कारण से क्या होता है, ग्रीन है। हरा, है ना। और यही बाइल जूस हरा टाइप का होता है, आपने देखा होगा। तो बिलीवर्डिन के कारण से ग्रीन कलर, बिलीरुबिन के कारण से पीला कलर। और क्वेश्चन पीला आपसे कलर। पूछे कि बताइए किसी को जॉन्डिस हो गया, तो जॉन्डिस में तो बॉडी पीला, किसके कारण से होगा, कौन पिगमेंट, बिलीरुबिन। है ना, पिगमेंट। कहाँ से निकलेगा, लीवर लीवर से। से। इसका मतलब है कि जॉन्डिस होगा, हेपेटाइटिस होगा, इसका मतलब है कि समस्या कहाँ से है, लीवर लीवर से, से। ठीक है। लीवर को बचा के रखा जाता है, ठीक है, लेकिन यही तो है, देख रहे हो, यही हमारा लीवर, लीवर का हमने आपको बताया था कि कई लोग जंक फूड खाते हैं, ठीक है, फिर शराब वगैरह पीते हैं, तो पढ़े थे फाइब्रोसिस, सिरोसिस, इसी में बीमारी होता है, लीवर कैंसर के नाम से उसे जानते हैं। खैर, हमारे बॉडी में सबसे बड़ा भी है, सबसे ज्यादा रीजनरेट करने का पावर, मतलब खुद को ठीक करने का पावर किसके पास है, लीवर के पास। लीवर के लेकिन पास। दिक्कत है कि एक समय बाद सब है जो दम तोड़ देता है ना। अब लगातार कोई लोग दारू पी रहा है ना, कितना बैलेंस करेगा खुद को, एक टाइम अनबैलेंस हो जाता है। खैर, हाँ, तो हम बात यह कर रहे थे कलर की, कि ह्यूमन बॉडी का ब्लड का कलर जो है, या जिसका भी ब्लड का कलर लाल है, हीमोग्लोबिन के कारण होगा, व्हाइट है हीमोलिम्फ के कारण होगा, हीमोसाइनिन के कारण से कलर कैसा होता है, ब्लू ब्लू। होता है, ठीक है। और अभी हमने बताया कि जिसमें भी बिल्ली बर्डिन है ना, तो बिल्ली बर्डिन जहां पे ज्यादा होगा वहां पे कलर कैसा हो जाता है, हरा हो येलो। जाता है ना। आपका क्लोरोक्लोरीन जो होता है ना, इसमें आप देखेंगे कि कलर है जो, और ये कहाँ देखने को मिलेगा, लीचेज में। लीचेज मतलब समझते हो, जोंक वगैरह, ठीक है, इन सब में देखने को मिलता है। खैर, आई होप कि 2-3 बातें क्लियर है। लाल क्यों है, ब्लू, ऑक्टोपस में 2-3 ही पूछता है, ऑक्टोपस में कैसा, तो ब्लू, कॉकरोच में कैसा, व्हाइट, ठीक है। बिल्ली वर्डिन होगा तो इसके कारण से कलर ग्रीन। ग्रीन, और बिल्ली रूबिन के कारण से क्या होता है बताओ, येलो। 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 येलो बता दिए तुम, नहीं। अब देखिए, इस हीमोग्लोबिन की बात करें तो अभी आपने बात किया, देखा, एक प्रोसेस को देखा था कि ऑक्सीजन को पकड़ के या ला करके कहाँ दे देता है, प्लाज्मा। न्यूट्रिएंट्स,
है ना, सेल के पास दे देता है कि भाई तुम अपना भोजन करो, है ना, उसको ग्लूकोज को क्या करो, तोड़ो। ऑक्सी जो CO2 आया उसको बाहर निकाल देता है। यानी O2 और CO2 का क्या करता है, या ट्रांसपोर्टेशन करता है, परिवहन करता है। कलर लाल होता है, आयरन इससे पाया जाता है। इतना तो हम लोगों ने कई बार रिपीट कर लिया। अब देखिए इसका मात्रा अभी होना जरूरी है कि नहीं। यदि इसकी मात्रा कम हो जाए तो क्या होगा भाई, ऑक्सीजन हमारे हर एक सेल को नहीं मिल पाएगा। और जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा इट मीन्स ग्लूकोज का डिकम्पोजिशन नहीं होगा, यानी टूटेगा नहीं। और जब टूटेगा नहीं तो हमें एनर्जी कम मिलेगा, एनर्जी कम मिलेगा तो हमें थकान टाइप की लगेगी। ठीक है, सेल को पूरी तरीके से एनर्जी नहीं मिलेगा, हम स्वस्थ फील ना करें। इसलिए इसका मात्रा मेंटेन होना क्या है, जरूरी है। जिसमें प्रति 100 ml पे माना जाता है कि पुरुषों में 14 से 16 ग्राम या कहीं कहीं 18 भी मिलेगा, वो रेंज है। 14 के आसपास मेल में और 10 से 14 के बीच, है ना, फीमेल में होना चाहिए। 10 से 14 के बीच। लेकिन एक स्टैंडर्ड की बात करें तो मान लो कि 13 किस्में फीमेल में और 14 मान लो मेल, यही आसपास होना चाहिए। यानी फीमेल में थोड़ा कम, मेल में थोड़ा ज्यादा। अच्छा, मेल में 5 से 6 लीटर होगा ब्लड, और फीमेल में 4 से 5 लीटर। और एवरेज पूछ दे आपसे तो 5-5.5 लीटर आप आंसर करेंगे। यही रेंज ध्यान रखना है, यानी 4 से लेकर के 6 लीटर के बीच। यदि एक ह्यूमन, है ना, ह्यूमन के हिसाब से हम सोचे तो। अच्छा, पूरा बॉडी वेट का कितना परसेंट था याद है, 7% ब्लड होना चाहिए। अब देखिए आगे, तो हीमोग्लोबिन कितना, रेंज कितना है, 14 से 16। और फिर फीमेल में 10 से 14, या 14 से 18 भी ले लिया जाता है। 18 लिख दो ज्यादा अच्छा। ठीक है, ये कोई फिक्स चीज नहीं है, वो पर्सन टू पर्सन क्या करता है, यह वेरी करता है। ठीक है, लेकिन आपसे जब क्वेश्चन पूछे तो आप 14 के पास वाला ध्यान रखेंगे। और बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट वाला ऑप्शन होता है तो ऐसे भी पकड़ में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, जब हीमोग्लोबिन की कमी होती है, ठीक है, तो कौन सा रोग होगा, इनेमिया। और एनीमिया। इनेमिया मतलब खून की कमी। ठीक है, और आप देखेंगे कि इसमें क्या होगा, क्या सांस संबंधित प्रॉब्लम होएगी कि नहीं, सोच के बताइए जब। क्योंकि क्या होगा, हाँ। यहाँ पे ऑक्सीजन को पकड़ करके रखने वाला नहीं होगा, मतलब मात्रा कम होगी। देख, रिलेट तो होगा, मतलब रेस्पिरेशन से रिलेटेड तो ये चीजें हैं। अच्छा, तो कमी हो जाए, कमी से होता है इनीमिया। और जब वो बढ़ जाए इसी को बोलते हैं पोलीसाइथीमिया, है ना, पोलीसाइथीमिया। ठीक है, तो ज्यादा होना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ठीक है, ये क्या होगा, जल्दी जल्दी ऑक्सीजन को खींचेगा और जल्दी जल्दी कार्बन डाइऑक्साइड को, तो क्या होगा, बॉडी इम्बैलेंस टाइप का हो जाता है। तो ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। अब देखिए, इस चीज को हम लोगों ने पढ़ लिया था कि ब्लड को मापा जाता है हेमोसाइटोमीटर से। ठीक है, तो आरबीसी को भी, है ना, हीमोसाइटोमीटर से ही क्या किया जाएगा, मापा जाएगा। जो कि सबसे पहले हम लोगों ने फर्स्ट में ही आपको बताया था कि ब्लड को है जो हीमोसाइटोमीटर से क्या किया जाता है, मापा जाता है। अब देखिए कहाँ थे, इसमें बात हमने किया कि कमी से बताओ कौन सा रोग, एनीमिया। ठीक है, ज्यादा एनीमिया। होगा एनीमिया। तो पोलीसाइथेमिया। ठीक है, पोली। और एक चीज हमने आपको बताया कि ब्लड में आरबीसी जो है जनरली गोल है। ठीक है, और जब O2 CO2 को पकड़ लेता है तो क्या हो जाता है, अवतल यानी बाई कॉनकेव हो गेरुआ। जाता है। लेकिन आप देखेंगे भाई, तो क्या है कि एक जेनेटिक डिजीज है, और उसमें क्या हो जाता है कि इसका आकार जो है हंसिया की तरह हो जाता है। हंसुआ समझते हो, जिससे धान हाँ। वगैरह काटा हाँ। जाता है, कुछ इसी हाँ। तरह का होता है। अब सोचो, गोल चीज अच्छे से लुढ़क सकता है, गोल चीज अच्छा से ट्रांसपोर्टेशन गोल का हो सकता है, ये बताइए इसका होगा। सबसे अच्छा ट्रांसपोर्टेशन किसका होगा,
गोल वाले का, गोल होता है। बोल है ना। ये ऑक्सीजन उतने अच्छे से कार्बन डाइऑक्साइड को अच्छे से ट्रांसपोर्ट नहीं करता, है ना। तो क्या होगा, समस्या इसमें क्या है बताइए, कि यह सिक्कल, इसे क्या बोलते हैं, सिक्कल सेल इनिमिया बोलते हैं। सिक्कल सेल इनिमिया, जो कि कैसी डिजीज है, जेनेटिक डिजीज। और यह जानते हो किस में देखने को मिलेगा सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा जो शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, जिसे जनजाति कहा जाएगा या जाता है, ठीक है, उनमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। कौन सा, सिक्कल सेल एनीमिया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बताओ, सिक्कल सेल एनीमिया में आरबीसी कैसा हो जाता है, हंसिए के आकार का, हंसुए के आकार का हो जाता है, इलोंगेट हो जाता है, जिसके कारण से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड होल्डिंग कैपेसिटी घट जाती है, और साथ ही किसमें प्रॉब्लम आएगी, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन। है ना, ट्रांसपोर्टेशन में। तो इसमें ये जेनेटिक डिजीज है, मतलब फादर को हुआ, बच्चे को होगा, आगे जनरेशन में ट्रांसफर होता रहता है। तो भी इसी पे बहुत ज्यादा काम चल रहा है ना। और इसका टारगेट रखा गया है कि 2047 तक इसको क्या कर देना है ना, सिक्कल सेल एनीमिया को खत्म कर देना। ठीक है, तो सिक्कल सेल एनीमिया ध्यान रहेगा कि इसमें O2 CO2 बाइंडिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है। आई होप कि आरबीसी के बारे में अब बातें एकदम से क्लियर होगी। ठीक है, आरबीसी के बारे में एकदम बातें क्या होगी, क्लियर होगी, हाँ या ना, बताइए फिर से। अब देखिए, जो भी पढ़िए उसको वाइंड अप कीजिए। सबसे पहला बात, हम लोगों ने क्या पढ़ा, ठीक है, सबसे पहली बात ब्लड। ब्लड के अंतर्गत हम लोगों ने जो चर्चाएं की, ठीक है, कि इसका दो पार्ट होता है, एक लिक्विड पार्ट, एक सॉलिड पार्ट। लिक्विड पार्ट को हम प्लाज्मा कहेंगे, जिसमें जो कि 55% होगा, 90% इसमें पानी ही होता है। कलर येलो होता है, बिल्ली रूबिन के कारण से, जो कि लीवर से निकलता है। इतना बात खत्म है। ठीक है, बाकी यह होता क्या है ना, इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। वाटर है तो टेम्परेचर को भी, बॉडी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करेगा। ब्लड को क्लॉट कराने में यह है जो हेल्प करता है। सॉलिड पार्ट में हम बात करें तो क्या क्या है, आरबीसी, है ना, फिर आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स। तो कैसे पढ़े कि प्लाज्मा का 90% भाग पानी है, ठीक है, वैसा ही इस सॉलिड जो पार्ट है, कॉर्पसेल्स वाला, इसका 99% भाग आरबीसी होता है, यानी सबसे ज्यादा मात्रा में यही होता है। और इसी के बारे में हम लोग क्या कर रहे थे, अभी चर्चा कर रहे थे, है ना, आरबीसी के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसे इरिथ्रोसाइट कहते हैं। इरिथ्रोसाइट्स दो वर्ड से मिलकर के बना है, इरिथ्रो और साइट्स। इरिथ्रो का मतलब रेड, साइट का मतलब सेल, यानी ये इस रेड सेल है ना, रेड सेल है। और रेड सेल है तो ये रेड होने का कारण कौन है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, आयरन। याद है, लाल मिट्टी वाला याद कीजिए, कि आयरन ऑक्साइड के आयरन। कारण से, है ना, मिट्टी का रंग लाल होता है उसमें। तो यहाँ से भी चीजों को आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, इरिथ्रोसाइट कहते हैं, नहीं सबसे ज्यादा भाग यही है। कितना होता है, 100 ml में 5 मिलियन होगा। अब तो यूट्यूब के जमाने में लोग समझ पाते हैं, 5 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं, 5 मिलियन, इनकी संख्या ज्यादा है ना। इसका मतलब है कि किसी खास एरिया में यह ज्यादा आ पा रहे हैं, इसका मतलब है कि इसका साइज छोटा है, नंबर ज्यादा, साइज छोटा। ठीक है, हमने बताया कि नॉर्मल कंडीशन में राउंड होता है। और बताइए, जब यह O2 CO2 को पकड़ लेता है तो कैसा हो जाता है, बाई कॉनकेव हो जाता है। इसमें एल एम एन नहीं होगा, लाइसोसोम, फिर बोलिए लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, इसमें नहीं होता है। न्यूक्लियस। लेकिन यही ऊंट वगैरह वाला होगा होगा। आरबीसी की बात करें, रेड यानी ब्लड जो बनता है, अभी पिक्चर भी आपको हमने ऊपर दिखाया था, कि जनरली तो बोन मैरो में बनता है, लेकिन बच्चे वाले में मीजोडर्म में, मीजोडर्म के अंतर्गत कौन, लीवर और स्प्लीन आएगा। लीवर स्प्लीन। ठीक है, लीवर और स्प्लीन आएगा, 3 महीने तक यही बनता है। लेकिन हम लोग वाला में हड्डी का खोखला पार्ट में बनेगा, जो कि बोन मैरो है। रेड बोन मैरो में चीजें बनती है ना, जाकर के स्टोर होती है कहाँ, स्प्लीन में। स्प्लीन। स्टोर होने के कारण से स्प्लीन को क्या कहा जाता है बताइए, ब्लड ब्लड बैंक कहा जाता बैंक। है ना। तो खून ज्यादा यहाँ है तो मरेगा भी यहाँ,
और मरेगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ग्रेव यार्ड कहते हैं, है ना। लेकिन लीवर में भी मरता है क्योंकि वहां रीजनरेशन ज्यादा होता है, ठीक है। तो वहां पे भी क्या होगा, ब्लड मरेगा, ठीक है। तो लीवर को भी स्प्लीन को भी, लेकिन ज्यादा कहाँ, स्प्लीन में है जो मरता है। तो आंसर ध्यान रखना है इसका। इसके बाद है जो यह 20 से 120 दिन तक चलेगा, ठीक है। इसके बाद है जो फिर हम लोगों ने बात किया कि इस आरबीसी का काम क्या है। तो जो ब्लड है ना लंग्स से क्या करेगा, O2 को ग्रहण करेगा, वह ब्लड में कहा जाता है, आरबीसी, आरबीसी से हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन किसको दे देगा, हीमोग्लोबिन प्लाज्मा को, है ना। प्लाज्मा वह ऑक्सीजन जा करके तोड़ेगा और तोड़ करके उसमें से क्या निकालेगा, CO2, CO2 है ना। और CO2 हीमोग्लोबिन को दे देगा, ये ले करके निकल जाएगा। अब बाकी है ना, ये अपना अंदर समझते रहेगा कि क्या करना है हमें, एनर्जी कहाँ कहाँ ले जाना है, क्या करना है, जो भी है। इसके बाद देखिए हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ होगा तो इसे क्या बोलेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रहे तो कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी अब देखिए यदि हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के कारण से ब्लड रेड हो गया। फिर हमने बताया कि व्हाइट जो होता है किसमें होता है, कॉकरोच में हीमोलिम्फ के कारण से, है ना। हीमोसाइनिन के कारण से ब्लू होता है, ठीक है, ब्लू होता है। इसके बाद हमने बात किया कि हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, 14 से 18 मेल में, और फीमेल में 10 से 14 होना चाहिए। 14 कमी से इनिमिया होता है, ज्यादा हो जाए तो पोलीसाइथीमिया होता है ना। और यही आपके शेड्यूल ट्राइब्स वगैरह में जो जनजाति है उनमें कौन सा रोग पाया जाता है, एक जेनेटिक डिजीज है। ये कैसा सिकल डिजीज है, सेल जेनेटिक, सिकल सेल है ना, सिकल सेल एनीमिया, जो कि भारत सरकार एनीमिया प्रयास कर रही है इस बीमारी से क्या किया जाए, निपटा जाए, है ना। बहुत लोग ऐसे ही मर जाते हैं भाई, ठीक है। मतलब बहुत लोगों को तो क्या, बहुत कम कम उम्र में आपको यह देखने को मिल जाएगा जनजाति लोग। आई होप कि यह बातें क्लियर होगी। अब देखिए दूसरी पार्ट्स की बात करें, है ना, दूसरी पार्ट की बात करें तो क्या है, WBC, WBC यानी व्हाइट ब्लड कैप्सूल्स, ठीक है। अच्छा, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट और WBC को ल्यूकोसाइट, है ल्यूकोसाइट ना। अच्छा, इरिथ्रो का मतलब रेड और ल्यूको का मतलब बताओ, वाइट व्हाइट, और साइट का मतलब सेल, यानी व्हाइट सेल, यही है ल्यूकोसाइट, ठीक है। उसकी संख्या 5 मिलियन और इसकी संख्या है जो 8 से कितना हजार होता है, 10,000 मात्र, है ना। तो देखो 100 ml में चेक किए वो 5 मिलियन मिल गया, आई 100 ml में चेक किया 8 से 10,000 मिल रहा है। इसका मतलब है कि इसका साइज क्या होता है भाई, बड़ा बड़ा होता बड़ा है। तो बताइए तीनों में बड़ा कौन, आरबीसी, WBC, प्लेटलेट्स में बड़ा साइज में WBC हो जाएगा, है ना। WBC और संख्या, संख्या कम, है ना, बड़ा होगा तो संख्या कम हो जाएगा, ठीक है, संख्या कम हो जाएगा। अच्छा, उसमें पढ़े थे एलेमेन नहीं होता है, एल से लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, न्यूक्लियस लेकिन इसमें होता है, इसमें न्यूक्लियस एटलीस्ट होता है। अच्छा, क्या इसमें हीमोग्लोबिन होगा, नहीं होगा। यदि नहीं हीमोग्लोबिन हो जाए तो फिर व्हाइट रेड रहेगा हो या जाएगा। नहीं रहेगा, तो हीमोग्लोबिन नहीं होगा। और आरबीसी का बताइए, आरबीसी कैसा होता है, राउंड राउंड, लेकिन इसका शेप फिक्स नहीं है, नहीं है फिक्स, इसका मतलब यह इरेगुलर। तो देखो पढ़ते टाइम यही ध्यान रखना है, हमें कंपैरिजन करना है चीजों को, तब जाकर के चीजें क्लियर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बात, अमीबा का कलर क्या, सॉरी, WBC का जो शेप है ना, वह क्या है, इरेगुलर होता है, इरेगुलर होता है, ठीक है। और यह लार्जेस्ट ब्लड सेल है। अच्छा, आरबीसी, WBC, प्लेटलेट्स तीनों कहाँ बनता है, बोन स्प्लीन मैरो, बोन मैरो में। तो बताइए यह भी कहाँ बनेगा, तीनों बोन वही है मैरो तो, है ना, बोन मैरो में ही बनेगा, ठीक है। और आरबीसी कितना दिन तक जीता है, 20 से लेकर के 120 दिन तक, 120 दिन लेकिन WBC 2 से लेकर के 4 दिन 4 तक। अच्छा, वह कहाँ मर रहा था, आरबीसी कहाँ मर रहा था बताइए, बड़ा स्प्लीन में। प्लीहा में। स्प्लीन स्प्लीन का पिक्चर क्लियर है क्या दिमाग में, जो पेट हाँ के ऊपर वाला पार्ट है एकदम लाल लाल टाइप, हाँ ठीक है, हाँ।
चलो तुम लोग का चुरा लिया जाएगा नहीं, कहानी खत्म हो जाएगा नहीं, बैंक ही चोरी हो गया। चलो अब देखो, तो वह मर रहा है स्प्लीन में और लीवर में ना, यह ब्लड में ही कहीं कहीं मर जाएगा। ठीक है। अब फिर रीजनरेशन, हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था, बताइए, कि बिरचाऊ क्या बोला था, कि जो भी सेल है प्री एग्जिस्टिंग सेल से बना होता है ना। पूर्ववर्ती तो यह क्या सेल होता से। है, पूर्ववर्ती सेल से बना होता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है नया सेल। तो रीजनरेशन ब्लड में मरता भी है ब्लड में। ठीक है। अब देखिए, अभी हमने बात किया कि 5 लाख, कितना, 5 लाख, सॉरी 5 मिलियन, मतलब कितना पाँच लाख होगा, मिलियन 50 लाख, 50 पर 5 जीरो हो गया। और ई कितना है, 8,000 या 10,000 मान लो, 8,000, तो 8,000 मतलब 3 जीरो इससे कट जाएगा, तो बचा कितना, 5,000। 5,000। इधर कितना बचा, 8 8,000। अच्छा, 8 छक कितना होता है, 48। 48। इसका 48। मतलब क्या, लगभग 600 गुना है, लगभग की बात करें हम। हाँ इसका मतलब समझ रहे हैं कि 600 यदि क्या रहेगा, WBC, सॉरी आरबीसी। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, 600 क्या रहेगा, RBC। आरबीसी ठीक है। तो एक क्या रहेगा, डब्ल्यू। WBC। मतलब कैलकुलेशन से डब्ल्यूबी दिमाग में आ गया ये बात। इसे देखो, पहले बताते हैं ऐसे ना, ये लगता अंधेरा घर में तीर लग रहा है, लेकिन अब लगभग आपने कैलकुलेशन कर लिया। ठीक है, तो लगभग आपको एक आइडिया आ गया दिमाग में। ठीक है, कि RBC और WBC का जो रेशियो होता है कितना होता है, 600:1। अब देखिए, WBC क्या करता है, अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन से हमें बचाता है और हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रदान करता है। इसलिए इसे हमारे बॉडी का क्या कहा जाता है, बॉडी गार्ड कहिए, सोल्जर बॉडी का सोल्जर कहिए। और जानते हो, ये आगे पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा बातें, जितना फालतू चीज जाएगा ना बॉडी में, और ब्लड को मिल गया, तो कच्चे चबा जाएगा, है ना, मतलब ये खा जाता है। और खा जाने को, किसी को मार करके खा जाइए, ठीक है, तो इसी को कहते हैं फैगोसाइटिक। क्या बोलते हैं, फैगोसाइटिक। बैक्टीरिया हो, वायरस हो, जितना इसके पास पावर ही लगा देता है। इसलिए फैगोसाइटिक सेल किसको कहते हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी। है ना। वो तो क्या है, O2 और CO2 में बीजी है। ये है जो क्या करता है ना, ये आर्मी की तरह लगा हुआ है। ठीक है, पुलिस की तरह यह लगा हुआ है, इम्यून सिस्टम है ना, ये लड़ेगा भी यही ना, बॉडी गार्ड ही तो लड़ेगा, सोल्जर ही तो लड़ेगा, तो फाइटर सेल भी WBC को, इम्यून सेल भी WBC को। ठीक है। इसके बाद आपका आपका क्या, इम्यून सेल भी इसी को, फैगोसाइटिक सेल भी इसी को, फाइटर सेल भी इसी को, बॉडी सोल्जर सेल भी किसे कहा जाता है, आपके, डब्ल्यूबीसी को। है डब्ल्यूबीसी ना, को WBC को नहीं कहा जाता है। आई होप कि इतनी बातें क्लियर हो। अब लार्जेस्ट देखिए, ब्लड सेल कैसे है? क्या, डब्ल्यूबीसी लार्जेस्ट ब्लड सेल सेल कैसे है? लार्जेस्ट कैसे है, ब्लड सेल। हाँ, लार्जेस्ट इसलिए है ना कि इसके अंदर, वही तो आ रहा है, इसके अंदर कई सारे क्या होते हैं, इसके अंदर कई सारे ग्रेनुअल्स होते हैं, है ना, इसके अंदर भी सिस्टम है बहुत सारा लगा हुआ। और उसमें क्या है, आरबीसी में क्या था, आपका हीमोग्लोबिन है, और भी उसके अलग अलग पार्ट्स हैं, लेकिन मेनली तो हीमोग्लोबिन। यहाँ क्या है देखो, WBC में बड़ा होने का कारण क्या है, न्यूट्रोफिल पाया जाता है, वैसोफिल पाया जाता है, मोनोसाइट पाया जाता है ना, फिर लिम्फोसाइट, ये सब क्या है, आपके ग्रेनुअल्स पाए जा रहे हैं। इसके कारण से इसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है। अब देखिए, आपसे पूछा जाए कि न्यूट्रोफिल इसी के अंदर का पार्ट है, तो इसका काम क्या है।
तो सबसे पहले तो ये पांचों नाम आपके दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, पांचों नाम दिमाग में आना चाहिए। कौन कौन? तो देखिए, सबसे पहले ध्यान रखिए, न्यूट्रोफिल, फिर है एसिनोफिल, वैसोफिल। ठीक है, इसके बाद देखो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। लिख करके थोड़ा सा याद करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब तक कि देखो याद नहीं रहेगा चीजें, तो फिर आप, है ना, क्लियर नहीं कर पाए। खैर, तो पहली बात ध्यान रखना है कि डब्ल्यूबीसी के अंदर सबसे ज्यादा संख्या में न्यूट्रोफिल पाया जाता है, और डब्ल्यूबीसी में सबसे बड़ा जो होता है, समझ रहे हो, डब्ल्यूबीसी ब्लड के हिसाब से बड़ा, ये ब्लड के हिसाब से बड़ा है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट में डब्ल्यूबीसी बड़ा है। अब डब्ल्यूबीसी के अंदर जो सबसे बड़ा होता है मोनोसाइट होता है ना। खाने का जो काम है ना, मेनली यही करता है। बैक्टीरिया आया, खा जाओ, है ना, वायरस आया, खा जाओ, ये एडवांस। तो इसका मतलब क्या है, सबसे ज्यादा लड़ेगा तो यही। जैसे लोगों को कोविड वैक्सीन लगा, है ना, तो जो हमारे बॉडी में जो भी फालतू चीज पहुंचता है ना, उसको बोलते हैं एंटीजन। क्या बोलते हैं? एंटीजन बोलते हैं। ठीक है, एंटीजन गया, हमारी बॉडी को पता ही नहीं लगेगा कि क्या हो गया। फिर उसके खिलाफ क्या करेगा? मोर्चा बनाएगा, है ना। टाइम थोड़ा लगेगा, और वह बनाएगा क्या? एंटीबॉडी। और पहले ही से अब तैयार रहता है कि कोई आओ, हम मार देंगे तुमको। तो आगे हम समझेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो बताइए, सबको बाहरी चीजों को खाने का काम कौन करता है? मोनोसाइट। ठीक है, मोनोसाइट। पोलियो वगैरह का वैक्सीन जो लगता है, ताकि वायरस क्या करे? अटैक ना करे। ऑलरेडी एंटीबॉडी पहले से बना देता है। एंटीबॉडी क्या? एंटीबॉडी बना दिया बॉडी में, यानी सेल को एक्टिवेट कर दिया। समझो कि कोई आएगा तुम्हारे खिलाफ, कुछ आएगा तो उसको क्या कर देना है? आते ही मार देना है, यानी बॉडी में रहने ही नहीं देना है। ठीक है, तो एंटीबॉडी क्या कर देगा? मार देता है। किसको? एंटीजन को। एंटीजन को मार देता है। ठीक है, चलिए, तो मोनोसाइट का भी वही काम है, लिम्फोसाइट का भी वही काम है। तो ओवरऑल देखेंगे कि जितना भी डब्ल्यूबीसी का है, सब तो क्या, रोग से ही लड़ता है। ठीक है, तो सब में अंतर क्या है? तो सबका कुछ कुछ काम कॉमन है, कुछ कुछ मिल करके करता है, और कुछ कुछ स्पेसिफिक है। ठीक है, जैसे कभी कभी हमारे बॉडी में एलर्जी हो जाता है, तो एलर्जी से लड़ता है कौन? आपका न्यूट्रोफिल और एसिनोफिल। फैगोसाइटिक में कौन है? फैगोसाइटिक में दो है, एक मोनोसाइट और एक न्यूट्रोफिल। ठीक है, न्यूट्रोफिल है। फिर बाकी आपका एंटीबॉडी दोनों बना रहा है, आपका मोनोसाइट भी और लिम्फोसाइट। तो कहने का मतलब है कि दोनों मिल मिल कर करके काम करता है। इसके बाद देखिए बैसोफिल है। तो बैसोफिल क्या करता है? इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान रखिएगा। ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है ना। जैसे आप देखेंगे कि अभी आपने पढ़ा भी ऊपर कि प्लाज्मा में अलग अलग प्रकार का प्रोटीन होता है, और वह प्रोटीन ब्लड को क्या करता है? थक्का जमा देता है ना। लेकिन ब्लड के अंदर डब्ल्यूबीसी है, उस डब्ल्यूबीसी के अंदर बैसोफिल है, और उस बैसोफिल में हिस्टामिन नामक प्रोटीन होता है, जो कहता है भैया ब्लड को हम शरीर के अंदर नहीं जमने देंगे, है ना। तो हिस्टामिन क्या है बताइए? एंटी ब्लड क्लॉटिंग एजेंट, है ना। यानी यह ऐसा प्रोटीन है जो ब्लड को शरीर के अंदर जमने नहीं देता है। तो समझ रहे हो, सब कुछ है जो सबको दिया गया है। तो उधर प्लाज्मा में दिया गया है कि तुम जमाना, लेकिन जमाना कब? जब बॉडी के बाहर जाए तब। अंदर जमने से बचाना है, किसका काम दिया हुआ है? हिस्टामिन का, जो किसके अंदर है? बैसोफिल। बैसोफिल किसका पार्ट है? डब्ल्यूबीसी। क्लियर है बात? चलिए, अब देखिए एक चीज और, क्या होता है कि लिम्फोसाइट में एक देखिए टी सेल है और एक
बीटा सेल है, ठीक है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। तो इसमें आप देखेंगे कि WBC, जैसे RBC के अंदर पढ़ा कि हीमोग्लोबिन का कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया, ठीक है, और जब ज्यादा हो जाए तो हाँ, और वही सिक्कल जैसा हो जाए तो सिक्कल सेल एनीमिया। तो एनीमिया, पॉलीसाइथेमिया, सिक्कल सेल एनीमिया, ये सब किसका था, RBC का रोग। RBC। लेकिन WBC की बात करें, WBC बताओ, WBC खाने वाला है कि नहीं इसमें? अरे WBC में कई लोग मौजूद है उसके अंदर जो खौआ है है ना, तुम ही लोग के जैसा। कौन कौन देख लो, मोनोसाइट खा जाएगा, ठीक है, फिर न्यूट्रोफिल्स खा जाएगा, ये सब खाता है। अब इसकी मात्रा बढ़ जाए तो सोचना जरा, यदि WBC की मात्रा बढ़ गई, जैसे होता कितना है, 8 से 10,000, अब हो जाए 50,000, 60,000, एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिख दिया है ताकि, है ना, आपके दिमाग में भी ये चीजें रहे, 50 से 60,000 हो जाए। और WBC को क्या चाहिए, खाना, समझ रहे हो, मतलब कि जैसे बॉडी में नॉर्मल मात्रा में है तो जो भी जर्म्स वगैरह जा रहे हैं सबको खा करके पचा ले रहा है, लेकिन इसकी संख्या बढ़ जाए WBC की, तो इसको क्या चाहिए, एगो मान लो कि, है ना, बॉडी में ई गया क्या, बाहरी बैक्टीरिया गया यह वाली, और सेल मारे वाला है बड़ी मानी, तो ई भी आएगा मारने, ई भी आएगा मारने, ई भी आएगा मारने, ई भी आएगा मारने, सब आएगा मारने। क्या होगा, ये बोले हम मार भाई, ये बोलेगा हम मारेंगे, है ना, सब आपस में क्या होगा, आपस में लड़ जाए, और लड़ेगा तो आपस में क्या होगा, मरेगा। और जो कमजोर रहेगा उसको मजबूत वाला क्या कर जाएगा, खा पी करके पचा देगा, क्योंकि WBC क्या होता है, फैगोसाइटिक होता है नेचर में। तो फिर क्या होगा, संख्या बढ़ा हुआ है, आपस में ही लड़ करके ही मरेगा, और जब मरेगा तो हमारी पतली पतली नसें हैं, सोचिए कितनी पतली, बहुत पतली, और उसमें सेल मरमर करके पड़ा हुआ है, तो ब्लड क्या हो जाएगा, ब्लड में ही ये सब है जो मरा हुआ सेल तैरता रहे, रिफाइन तो हो नहीं पाएगा, ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, फिर सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आने लगेगी, ठीक है, और यही है जो क्या होगा, फिर सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आएगा, गाढ़ा हो गया है ब्लड, तो फिर ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में नहीं जा पाएगी और धीरे धीरे लोग मर जाता है, ठीक है, इसी का नाम है क्या, ल्यूकीमिया, यानी ब्लड कैंसर। तो ज्यादा होना आसमान से, एक तो ल्यूकोसाइटोसिस जो है ना, कि सेल डिवीजन थोड़ा अधिक हो रहा है, लेकिन ज्यादा हो गया तो यही ल्यूकोसाइटोसिस ल्यूकीमिया का रूप ले लेता है। लेकिन किसी में क्या हो जाए कि WBC काम ही नहीं कर रहा है ना, WBC की संख्या घटना, यह ल्यूकोपिनिया, ल्यूकोपेनिया जो होती है ना, इसमें क्या होता है, WBC घट जाएगा। और WBC बताओ विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ता है, और विभिन्न प्रकार से रोगों से लड़ रहा है ना, और इसकी संख्या ही नहीं है, तो क्या होगा, ज्यादा संख्या में जर्म्स हमारे बॉडी पे हावी हो जाएगा, और बॉडी पे जब हावी हो जाएगा तो इम्यून सिस्टम हमारा वीक हो जाएगा, ठीक है। उसी का एक बेहतर एग्जाम्पल है आपका HIV, है ना, HIV जो एड्स होता है उसमें क्या होता है, इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाती है। इम्यून सिस्टम कमजोर होना मतलब बाहरी जो भी, अब देखो HIV तो क्या है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, इस वायरस से हमारा बॉडी लड़ नहीं पाता है ना, हमारा बॉडी इस वायरस से क्या होता है, लड़ नहीं पाता है।
ठीक है, और फिर क्या होगा इस कंडीशन में बताओ? इम्यून सिस्टम गड़बड़ाएगा, शरीर का अलग अलग जो पार्ट्स हैं काम करना धीरे धीरे बंद कर देंगे, क्योंकि बैक्टीरिया वायरस का अटैक हो चुका है बॉडी पे, बॉडी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, और फिर धीरे 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 बॉडी छीन हो जाती है ना, बॉडी छीन हो जाती है और व्यक्ति मर जाता है। अभी तक इसका सटीक इलाज नहीं आया है, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछे कि यह कैसे पता किया जाता है कि किसी को एड्स हो गया? एड्स होता है तो मतलब एड्स का पता होता है नहीं, मतलब पता लगाना है, किसी को चेक करना है, तो इसके लिए एक टेस्ट होता है जिसका नाम कौन सा टेस्ट है? एलिसा टेस्ट। आपसे क्वेश्चन पूछे कि एलिसा टेस्ट किसकी जांच के लिए होता है? HIV के लिए, है ना। किसी को टाइफाइड हो गया, टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट होता है? विडाल टेस्ट, है ना। कभी किसी को टाइफाइड वगैरह तो जनरली हो ही जाता है ना। संक्रमित आप भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, संक्रमित जैसे नहीं, बिना फिल्टर वाला पानी हो गया, बिना उबाला हुआ पानी हो गया। पटना में स्टूडेंट्स को बहुत होता है टाइफाइड, कारण कि जैसे अब होटल में खाया, होटल वाला थोड़ी ना फिल्टर पानी डाल रहा है खाना में, सब मतलब गंदगी का क्या है, अंबार वाला एरिया। ठीक है, खास करके उधर जाओगे तो गांधी मैदान साइड, उधर जो जितना कोचिंग वगैरह वाला एरिया है पूरा, ठीक है, तो स्टूडेंट को उधर समस्या थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, तो टाइफाइड में क्या होता है, संक्रमित भोजन वगैरह खाने से हो जाता है, और भी उसके कई कई कारण। आगे देखिए, तो पानी एटलीस्ट अच्छा पीना चाहिए, पानी अच्छा पीजिए, भोजन सही खाइए, तो टाइफाइड की समस्याएं नहीं होती। आगे देखिए, तो जब किसी को एड्स होता है ना, तो क्या बुखार अधिक होता है, भूख कम लगती है, और सोचो इम्यून सिस्टम कमजोर है तो क्या लीवर काम करेगा? नहीं। पैंक्रियाज काम करेगा? नहीं। ठीक है, तो पूरा सिस्टम ही काम नहीं करेगा, भूख लगेगा नहीं, लोग खाएगा नहीं, तो क्या होगा? वजन ही तो घटेगा, जो ऑलरेडी पहले से फैट उठ है ना, वही धीरे धीरे डिकम्पोज होता जाए। इसके लिए ऐसे मतलब एक शुरुआती दौर के लिए दवा ये है, एजिडो थाइमीडाइन, लेकिन उतना प्रभावी नहीं। कभी कभी एग्जाम में कहीं कहीं पूछा हुआ है, ठीक है, एजिडो थाइमिडीन वाला। ठीक है, तो टेस्ट वाला तो यही याद रखिएगा। लक्षण पूछे तो बुखार होगा, बुखार क्यों होगा? क्योंकि बॉडी में क्या है, दूसरा कोई गया हुआ है, दूसरा क्या, वायरस गया हुआ है, बॉडी चाहता है कि उसको मार के निपटा दें, है ना। बॉडी चाहता है कि मार करके क्या कर दें, निपटा दें, बट वह वैसा कर नहीं पाता है, इसके कारण से मतलब बॉडी अपना टेम्परेचर को बढ़ाएगा कि मारे, बट नहीं मार पाता। खैर, अब देखिए, यह एड्स होने का कारण, सबसे प्रमुख जो कारण है ब्लड का ट्रांसफ्यूजन, है ना। किसी व्यक्ति को छूने से, किसी को मान लिया कि हो गया है ब्लड, ये आपका ये एड्स किसी को हो गया है, तो छूने वगैरह से नहीं होता है, लेकिन ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होगा, मतलब यह एक व्यक्ति है, यह एक व्यक्ति है, इसका ब्लड इसमें चला गया किसी भी तरीके से। जैसे मान लो कि पहला व्यक्ति है, इसका हाथ कटा, इसको ब्लड ये एड्स है, ठीक है, यह दूसरा व्यक्ति है और इसका भी हाथ कटा, और दोनों का ब्लड है जो क्या हो गया, मिक्स हो गया। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में दूसरे व्यक्ति को क्या हो जाएगा, एड्स हो जाएगा। एक कारण से सलून वगैरह में लोग जाते हैं तो क्या ब्लेड चेंज करवाते हैं, कारण कि कौन व्यक्ति आ रहा है नहीं पता, है ना, उसका क्या होगा, कटेगा, कहीं कट ही जाता है थोड़ा, उसका ब्लड ब्लेड में लगेगा, और फिर अगला का भी कट गया, है ना, और वह ब्लड मिल गया तो क्या होगा, एड्स की संभावनाएं बढ़ जाती है। ठीक है, एक ही सुई से अलग अलग लोगों को दे रहे हैं, है ना, एक ही सुई, एक ही नीडल से क्या किया जा रहा है, कई लोगों को सुई दिया जा रहा है, तो भी यह संभावनाएं होती है, क्योंकि जब सुई भोंका जाता है तो उसमें भी ब्लड लगने का संभावना होता है। ठीक है, तो इन्फेक्टेड नीडल से भी होता है ब्लड, मेन इसमें क्या है, जब तक ब्लड का ट्रांसफ्यूजन नहीं होगा
तब तक एड्स नहीं फैलता। ठीक है, यह मदर से है जो चिल्ड्रन में क्या होता है, ट्रांसफर भी होते रहता है, और फिर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट से क्या होता है, यह आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यह है जो फीमेल के गैमेट सेल से भी हो सकता है, और यह मेल के भी गैमेट स्पर्म वाले से हो सकता है। ठीक है, और जनरली यह होता है मल्टीपल पार्टनर्स के साथ। ठीक है, और ये सबसे पहले है जो पाया गया था बंदर में, और इसके बाद है जो फिर ह्यूमन में भी आता। ठीक है, तो यह अब देखिए, यह पार्ट तो आपका कंप्लीट हो चुका। अब नेक्स्ट पार्ट जो आपका है वह कौन सा है, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है आपका कौन सा पार्ट है, थर्ड पार्ट है, जो कि सबसे लास्ट पार्ट, तीसरा पार्ट यही है। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं। यह रंगहीन होता है। ठीक है, यह क्या होता है, रंगहीन होता है, और और इसकी संख्या जो होती है कितनी, 2 से 3 लाख होती है। इसका काम क्या है, इसका भी काम है ब्लड को क्लॉट करना, यानी ब्लड को क्या करना, थक्का जमाना, इसका भी काम है। इसका प्लेटलेट्स का, और प्लाज्मा भी जमा रहा, याद है। अब देखिए कौन कौन जमाता है, तो ब्लड में कैल्शियम होगा, वह जमाएगा। विटामिन के जो कि लीवर में बनता है वह भी जमाएगा। प्रोटीन जो कि प्लाज्मा में होता है, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन और फाइब्रिनोजेन, ये सब है जो ब्लड को क्या करता है, थक्का जमाने में सहायक होता है। ठीक है, जब किसी को अब डेंगू होता है तो डेंगू के कंडीशन में क्या होता है, यही प्लेटलेट्स डाउन हो जाता है ना, प्लेटलेट्स ही क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रहेगा, प्लेटलेट्स की संख्या 2 से 3 लाख, आरबीसी की संख्या 5 मिलियन, डब्ल्यूबीसी की संख्या 10,000। 8 से 10। 10,000। ठीक है, अब देखिए ब्लड क्लॉटिंग की बात करें, 4-5 मिनट में जम जाता है खून। जैसे क्या हुआ कि कुछ पार्ट डैमेज हुआ, तो क्या होगा, लीवर कहेगा विटामिन के जाओ, गड़बड़ हो गया है कहीं, ब्लड के साथ मिल करके, है ना। ये क्या होगा, प्लेटलेट्स भी जमाता है, दोनों मिल करके थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाएगा। प्लाज्मा में क्या होता है, कैल्शियम होता है ना, ये मिल करके प्रोथ्रोम्बिन बनाएगा, फिर कैल्शियम के साथ मिलेगा, ये थ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेगा, है ना, और फिर वह क्या होगा, फाइब्रिन को एक्टिवेट करेगा, फिर फाइब्रिनोजीन होगा, और इस प्रकार से फिर अल्टीमेटली क्या होता है, ब्लड है जो क्लॉट हो जाता है। लेकिन बॉडी के अंदर कौन नहीं जमने देता है, बताओ कौन सा प्रोटीन, हिपेरिन नामक प्रोटीन, है ना। हिपेरिन नामक प्रोटीन के कारण से ब्लड क्लॉट नहीं होता है। ठीक है, ब्लड क्लॉट नहीं होता है। और किसी किसी में देखेंगे कि हिपेरिन का ही कमी हो जाए तो क्या होगा, उसका तो खून जमेगा ही नहीं, तो फिर एंटी क्लॉटिंग दवा दिया सॉरी क्लॉटिंग वाला दवा दिया क्लॉटिंग वाला क्या किया जाता है, एंटी क्लॉटिंग, क्लॉटिंग नहीं एंटी क्लॉटिंग वाला क्या किया जाता है, दवा दिया जाता है, जिसका नाम है हिरुदिन, जो कि किससे, जोंक से बनाया जाता है, लीच से है जो बनाया जाता है, तो देता है डॉक्टर, देता है ना। नहीं होता है कि खून क्या हो रहा है, बॉडी के अंदर ही जमना शुरू हो गया, गाढ़ा होना शुरू हो गया, तो एंटी क्लॉटिंग दवा दिया। अच्छा, ब्लड बैंक में खून नहीं जमता है, कारण क्या है, उसे रखता है कैल्शियम सिट्रेट में, और किसमें, सोडियम ऑक्जेलेट में रखता है ना, सोडियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम सिट्रेट में रखा जाता है, किस चीज को, ब्लड को, यानी ताकि वह क्या हो, जमे नहीं। इसके बाद देखिए प्लेटलेट से संबंधित भी कई सारी बीमारियां हैं, जैसे अभी हमने बात किया कि डेंगू जब होता है तो उसमें एक अरबो वायरस होता है, और प्लेटलेट्स को अपना, है ना, लंच डिनर सब करा लेता है। ठीक है, तो अरबो वायरस किस चीज को खाता है, प्लेटलेट्स को, किसमें, जो डेंगू बीमारी होता है उसमें। डेंगू को ढोने वाला जो है एडिस इजिप्टी नामक फीमेल मच्छर होगी,
ठीक है, और यह इस चीज को ढोती है। तो डेंगू में क्या होता है, ब्लड क्लॉट नहीं होता है, प्लेटलेट्स की संख्या क्या हो जाती है, घट जाती है। सोचो, प्लेटलेट्स घटेगा, प्लेटलेट्स से जो क्लॉट कराता है, जमाता है, आईसी की संख्या घट गई मतलब क्लॉटिंग नहीं होगा। तो कहीं ब्लीडिंग शुरू हुआ उसमें, तो फिर रुकने का नाम नहीं ले। ठीक है। अच्छा, ज्यादा हो जाए प्लेटलेट्स की संख्या, कम होने पे जमता नहीं है, और ज्यादा हो जाए तो बॉडी के अंदर ही जमने लगेगा। ठीक है। और कभी कभी ये भी होगा कि इसका फॉर्मेशन ही कम हो, प्लेटलेट्स बने ही कम बॉडी में, तो इससे एक रोग होता है जिसका नाम क्या है, हीमोफीलिया। कौन सा रोग होता है, हीमोफीलिया रोग होता है, जो कि जेनेटिक है ना। और यह किस में देखने को मिलेगा, यह है जो शाही खानदान में देखने को मिलेगा। ठीक है, शाही खानदान में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए इसे रॉयल डिजीज कहते हैं। ब्रिटेन की महारानी है ना, इन सबको हो गया था। ठीक है। और क्रिश्चियन फैक्टर भी इसी को कहा जाता है, क्योंकि वे लोग क्रिश्चियन धर्म से संबंध रखते हैं। मलेरिया देखेंगे, मलेरिया क्या है, तो यह आपका खराब एयर में फैलने वाला प्लाज्मोडियम है ना। और इसको ढोने वाला कौन है, मादा एनोफ्रीज मच्छर है, और इसी के काटने से क्या होता है, मलेरिया होता है। ठीक है। इसके बाद है जो, फिर आप देखिए तो तीनों पार्ट यह हो गया। एक लिम्फ है। लिम्फ जो है आपका पीले रंग का द्रव होता है, जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। और इसको देखोगे, ये क्या करता है, सेल से किसकी ओर, हार्ट की ओर, है ना, सेल से हार्ट की ओर इसके, है ना, फ्लो का डायरेक्शन होता है। इसमें आरबीसी नहीं पाया जाएगा, इसमें प्लेटलेट्स नहीं पाया जाएगा, इसमें समझो कि वह डब्ल्यूबीसी के जैसा ही काम करता है ना, डब्ल्यूबीसी के जैसा काम करता है। और यह मेजरली CO2 को, है ना, ले जा करके कहाँ देता है, हार्ट को देता है। ठीक है। और यह डब्ल्यूबीसी के जैसा काम कर रहा है, इट मीन्स यह विभिन्न प्रकार की बीमारियों से हमें बचाएगा, घाव भरने में सहायता करेगा, है ना। और वही इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है। ये जनरली कहाँ पाया जाएगा, तो विभिन्न प्रकार के इसके नोड्स होते हैं, जैसे अंडर आर्म्स में हो गए। इसके बाद है जो जांघ और जहाँ पेट मिलता है उस वाले एरिया पे हो जाता है। ठीक है, गर्दन पे है, यह लिम्फ वगैरह है जो पाए जाते हैं। ठीक है। और यही क्या, जब पोलियो होगा तो देखते हो पैर वाला पूरा मार देगा एक साथ, उसमें क्या होता है, आपका लिम्फोसाइट गड़बड़ा जाता है ना, लिम्फोसाइट क्या हो जाता है, गड़बड़ा जाता है। बाकी यार, ब्लड क्लॉटिंग की बात हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है ना, हिपेरिन की बात कर लिया, हीमोग्लोबिन की बात कर लिया, हीमोफीलिया की बात कर लिया। तो ब्लड वाला सिस्टम इतना क्लियर हुआ है नहीं, बताओ, पिछले बार की तुलना में, है ना। तो देखो, चीजें याद होगी धीरे धीरे, तब जा करके, है ना, बातें क्या होती है, क्लियर होती, ऐसे नहीं होती। तो यह है जो फाइनल आपका हो गया यहां तक। अब हमें पढ़ना है किसके बारे में, ब्लड ग्रुप के बारे में। आज तो टाइम है नहीं अब। ठीक है। तो ब्लड ग्रुप के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना। ठीक है। तो ब्लड ग्रुप को हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा ओवरव्यू आप ले लीजिए आज। ठीक है, फिर कल सुबह में इसको कंप्लीट करेंगे। जिसमें देखिए सबसे पहले हम देखेंगे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, जिसको देने वाला कौन है, कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है। इसमें एक टर्म आएगा एंटीजन, जो कि आरबीसी के सतह पे पाया जाएगा। ठीक है। और जो प्लाज्मा में उपस्थित रहेगा प्रोटीन, उसको एंटीबॉडी कहेंगे। एक दूसरे का समझो कि उल्टा होता है। ठीक है। और जो एंटीजन आरबीसी पर होता है, वही हमारा ब्लड ग्रुप होता है। क्या बोले, कि जो आरबीसी पर हमारा एंटीजन होता है, वही हमारा क्या होता है, ब्लड ग्रुप होता है। उस एंटीजन को हम स्मॉल, है ना, लेटर से डिनोट करते हैं, और एंटीबॉडी को कैपिटल वाला से। ठीक है। एंटीबॉडी को किससे, कैपिटल वाला से डिनोट करते हैं। इतनी बात क्लियर। इसके बाद देखोगे, जो ब्लड में नहीं देखते प्लस है माइनस है, तो जो प्लस माइनस की जो बातें होती है, उसे हम क्या कहते हैं,
RH फैक्टर कहते हैं। यदि ये सबसे पहले रिसस नामक मंकी में पाया गया था, ठीक है, तो देखा जाता है ना कि ब्लड, कोई ब्लड है ना, तो उसमें देखा कि क्या है, A है, B है, और उसके बाद देखा क्या कि उसके ऊपर भी कुछ है, ठीक है। तो उसके ऊपर एक, कहो कि वाइट टाइप का घनाकार कुछ आकृति होती है, उसी को RH फैक्टर कहते हैं, जिसमें पाया जाएगा तो प्लस है और नहीं पाया जाए तो माइनस। ठीक है, जैसे यह RBC है, ठीक है, इसके ऊपर क्या है, ये पाया गया तो इसको क्या बोलेंगे, एंटीजन। ठीक है, एंटीजन। अच्छा, यह ब्लड है तो इसके ऊपर इस प्रकार की कुछ आकृति पाई जाती है। जिसके ब्लड में पाया गया मतलब प्लस, और जिसके ब्लड में नहीं पाया गया तो क्या है, माइनस। नहीं मतलब माइनस। ठीक है, तो इंडिया में ज्यादातर क्या है, प्लस वाले। ठीक है, तो आप लोग में से कितने लोगों का माइनस है नहीं पता, किसी का है माइनस? भैया का। अच्छा, अब देखो, तो यह प्लस वाला आपका जनरली देखने को मिलेगा, प्लस वाला। ठीक है, और यह जेनेटिक फैक्टर डिसाइड भी यही करता है। यदि फादर का प्लस होगा तो बच्चे का क्या होगा, प्लस है। वो आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर हम लोगों ने चर्चा किया था इरिथ्रोब्लास्टोसिस। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि यदि किसी मेल मेल में प्लस है, फीमेल में माइनस है, तो ऐसी कंडीशन में पहला संतान रहेगा, दूसरा संतान क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, इन सब की चर्चा करेंगे। बॉम्बे ब्लड ग्रुप, ठीक है, जिसमें ना तो एंटीजन है ना ही एंटीबॉडी होता है, ई ओ ब्लड ग्रुप की तरह कार्य करेगा, लेकिन लेता है केवल बॉम्बे ब्लड ग्रुप से। तो यह भी अपने आप में एक अपवाद है। 40 लाख में एक आध गो लोग मिलता है, तो ऐसे लोगों को खून की जरूरत पड़ेगी तो दिक्कत होती है। फिर देखो, माता पिता में हम पढ़ेंगे कि माता पिता में जो ब्लड ग्रुप है, ठीक है, वह बच्चे का क्या होगा, यह भी आप पता लगा सकते हैं, मतलब अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, तो इन सबको हम क्या करेंगे, देखेंगे। और फिर कौन है जो किसको दे सकता है। ठीक है, देखते हो कितना मेहनत लगता है, लेकिन कई लोग तो पढ़ने ही नहीं आएगा। कई लोग सोचे छोड़ो, मत पढ़ो। ठीक है, बहुत मेहनत करके बनाया जाता है इन सभी चीजों को, ताकि चीजें थोड़ी आसान हो जाए, दिमाग में चीजें रहे। जैसे देखो, वो पॉजिटिव, तो प्लस वाला देखोगे ना, सब प्लस वाला को देगा, माइनस वाला सबको देगा। वो आगे आपको आरिस से समझ में आएगा। माइनस मतलब है ये नहीं है, मतलब माइनस मतलब है ही नहीं, सबको चढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन प्लस वाला में है वाला नहीं है वाला को दे दोगे तो दिक्कत होगा, कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। तो देखो, प्लस वाला क्या है, लाल वाला से पकड़ना, सब प्लस वाला को दे रहा है। ठीक है, ये तो ओ को छोड़ दो, अभी दिमाग से हटा दो। माइनस वाला है, ये सबको दे सकता है। इसके बाद देखो, ए प्लस वाला है, तो ए तो सबको नहीं दे सकता है। ए है जो ए को और ए बी को दे सकता है, लेकिन देगा तो पलसे वाला को। इसमें देखोगे क्या है, माइनस वाला कभी प्लस वाला को दे सकेगा, माइनस वाला सबको दे सकता है ना। लेकिन ए है तो ए और ए बी को ही देगा। ठीक है, प्लस माइनस दोनों को। इसके बाद इसको देखिए जरा, ये क्या है, बी प्लस और बी माइनस। प्लस वाला केवल प्लस वाला को दिया है, देखो माइनस वाला कहीं। ठीक है, इसका मतलब आरएस फैक्टर मैटर करता है। ठीक है, तो यह पढ़ लेंगे तो फिर यह चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट। ठीक है, तो जो कि कितना है, इसमें मेहनत लगता है, लेकिन तुम लोगों को बोला जाए रिवाइज करो, पढ़ो, याद करो, नहीं, कुछ नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, हमारा काम है भी पढ़ाना। हम तो कोशिश करेंगे कि तुम्हें बेहतर से बेहतर तरीके से चीजें याद हो। ठीक है, फिर धीरे धीरे कुछ दिन में क्या करेंगे, क्लास को लॉक भी करेंगे। ठीक है, लिमिटेड एसेस फिर हो जाएगा। जो लोग नहीं आएंगे रेगुलर तो फिर पढ़ाने का भी कोई मतलब नहीं है, तो उनके लिए क्लास क्या हो जाएगी, लॉक। ठीक है, मीटिंग लॉक।
चलिए, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं फिर, क्या? मिलते हैं फिर भैया इसको नेक्स्ट भेज क्लास में। दीजिएगा। क्या? भेज दीजिएगा ये वाला नोट्स। पीडीएफ? हाँ। ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।